Today I am going to explain you lesson 6 of our English textbook, that is the righteous king. Means एक सच्चा राजा. This is one of जातका tales. जो लॉर्ड बुद्धा है उनकी पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं, बोधिसत्व के बारे में हैं. आगे हम इसकी स्टोरी को पढ़ेंगे. When King Brahmadatta was ruling the kingdom of Varanasi, the Bodhisattva was born as his only son. And he was named Brahmadatta after his father. इसका मतलब है कि जब जो किंग ब्रह्मदत्ता थे वो अपने किंगडम में, अपने वाराणसी में राज्य कर रहे थे, उनका बेटा हुआ बोधिसत्व नाम का, उनका इकलौता बेटा था. उसका नाम उन्होंने ब्रह्मदत्ता रखा अपने फादर के नाम पर. आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही बिकेम द किंग एंड रूल्ड द किंगडम विथ राइटियसनेस एंड जस्टिस. जब उनके फादर की डेथ हो गई तो वो उस किंगडम के वाराणसी के राजा बने और उन्होंने सच्चाई और जस्टिस, न्याय के साथ उस राज्य पे राज किया. ही गेव हिज जजमेंट्स विदाउट फियर और फेवर, लव और हेट्रेड. दैट मीन्स कि उन्होंने बिना किसी डर के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी के लिए अपनापन या परायापन, इन सब के बगैर उन्होंने व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, इस बेसिस पर उन्होंने हमेशा अपना जजमेंट दिया और अपना न्याय दिया. द पीपल वर हैप्पी, दे गेव अप फॉल्सहुड एंड सेटल्ड देयर डिस्प्यूट्स विदाउट वायलेंस. मीन्स कि उन्होंने, वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी खुश थे. उन्होंने फॉल्सहुड मीन्स गलत काम करना छोड़ दिया, और जो अपनी लड़ाइयाँ होती थी, उनके डिस्प्यूट्स में, उनके बीच में जो भी लड़ाइयाँ होती थी वो विदाउट वायलेंस, मतलब बिना किसी मारपीट के आपस में सुलझाने लगे थे. And when this happened, the work in the courts grew less, which means कि जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो जो कोर्ट मीन्स जो राजा की सभा लगती है, वहाँ पे जो काम था वो कम हो गया. On many days the judges sat all day long in the court and yet no one came for justice. अब जो वहाँ के सारे लोग थे आपस में वो लोग खुश रहने लगे, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, और अपना लड़ाई झगड़ा आपस में खुद ही सुलझाने लगे. तो जो राजा था उनके पास कोई काम ही नहीं बचा, ना ही उनके जो कोर्ट में, उनकी सभा में कोई अपना मसला लेकर उनके पास पहुँचता था. All around him the young king heard men praising his virtues, but this only made him think, why do people see only my virtues? Surely I cannot be without faults. तो इसके बाद जो किंग है, यंग किंग, वो ये सोचते हैं, उन्होंने देखा कि जो उनके आसपास के सारे लोग हैं वो लोग उनके सिर्फ उनके वर्च्यूज़ मतलब उनके सद्गुणों, उनके अच्छे गुणों की सिर्फ तारीफ़ें करते हैं. पर उन्होंने उनको ये सोचने पे मजबूर कर दिया इस बात ने कि सब लोग को मेरी सिर्फ तारीफ़ क्यों दिखती है, क्या मेरे में कोई गलती नहीं है, मैं विदाउट फॉल्ट्स हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है. फ्रॉम नाउ ऑन आई शैल आस्क मैन टू टेल मी ओनली माई फॉल्ट्स. उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूँगा, लोगों से सिर्फ ये पूछूंगा कि बताइए मेरी गलतियाँ क्या हैं, मुझ में क्या कमियाँ हैं, मेरी तारीफ मत कीजिए. When I find what is wrong in me, I shall put that away and practice only virtue. और जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे में क्या कमियाँ हैं, मेरे साथ क्या गलत है, मैं उन्हें दूर करूँगा और सिर्फ अच्छी बातें सीखूंगा और अपने में अच्छे गुण रखूँगा. ब्रह्मदत्ता फर्स्ट आस्क्ड द पीपल इन हिज पैलेस टू टेल हिज फॉल्ट्स. सबसे पहले उसने क्या किया, अपने जो पैलेस के लोग हैं, पैलेस मीन्स उनका जो महल है, अपने महल के लोगों से पूछा कि बताइए मुझ में क्या कमियां हैं. बट नाइदर हिज मिनिस्टर्स नॉर एनी ऑफ हिज कोर्टियर्स कुड फाइंड एनी फॉल्ट्स इन हिम. पर ना तो उनके किसी मिनिस्टर्स ने, किसी मंत्री को उनमें कोई गलतियां नजर आई, ना ही कोई कोर्टियर्स मीन्स किसी दरबारी में उनको कोई गलतियां नजर आई. देन ही टर्न टू द पीपल आउटसाइड द पैलेस. अब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस पैलेस के बाहर जो लोग रहते हैं मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि मुझ में क्या कमियां हैं. बट फाउंड नो वन इन द होल सिटी हु सॉ एनी फॉल्ट्स इन हिम. पर उन्हें ऐसा कोई भी नहीं मिला जो उनमें उनकी कोई गलतियां निकाल सके. ही देन डिसाइडेड टू गो इन टू द कंट्री साइड. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कंट्री साइड जाऊँगा. कंट्री साइड मीन्स जो टाउन के बाहर का जो एरिया रहता है, जहाँ फील्ड्स वगैरह हों, जहाँ पे विलेज पीपल रहते हों, वहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ के लोगों से पूछूंगा कि मुझ में क्या कमियाँ हैं या मेरी क्या गलतियाँ हैं, आप मुझे बताइए. तो अपनी गलतियों का पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, वन डे ही माउंटेड हिज चैरियट एंड टेकिंग ओनली हिज चैरियोटियर विथ हिम लेफ्ट द सिटी इन डिस्गाइज. उन्होंने क्या किया, अपने रथ पे बैठे
और अपने साथ सिर्फ और सिर्फ अपने चैरियोटियर मतलब सारथी, जो रथ को चलाता है। रथ आप लोग को पता होगा, आपने हिंदू एपिक्स में भी देखा होगा, पुराने ज़माने के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो लोग जो घोड़े, जो हॉर्स होते हैं, वो पुल करते हैं जिस कार्ट को, उसे हम रथ बोलते हैं, चैरियट बोलते हैं। उन्होंने उस पर बैठा, अपने साथ अपने सारथी को रखे और जो सिटी है उसको छोड़ दिया डिस्गाइज। इन डिस्गाइज मतलब राजा के भेष में वो बाहर नहीं निकले, वो एक आम आदमी, एक कॉमन मैन के फॉर्म में बाहर निकले। ही सर्च्ड थ्रू ऑल हिज किंगडम बट केम अक्रॉस नो फॉल्ट फाइंडर। ही ओनली हर्ड प्रेसेस ऑफ हिज वर्च्यूज फ्रॉम एवरीवन। At last he turned back and drove his chariot towards the city. उन्होंने पूरे आसपास की जगह में पूछा पर किसी ने भी उनकी कोई गलती नहीं निकाला। थक हार के उन्होंने क्या किया कि वो अपने चैरियट को लेकर वापस अपने शहर की ओर आने लगे। As the chariot was passing along a cart track with steep sides, there came another chariot from the opposite direction. The two chariots came to a stop in front of each other. It was a narrow track and neither of the charioteers was willing to let the other pass. Neither Brahmadatta nor his charioteer knew who was there in other chariot. इसका मतलब कि जब जो किंग ब्रह्मदत्ता थे, उनका जो चैरियट था, उनका जो रथ था, एक बहुत ही छोटे से रास्ते से होकर जा रहा था, तो सामने से एक और रथ आ रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन से। और एक टाइम के बाद क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि आपने अभी सुना कि जो ट्रैक था वो काफ़ी छोटा सा था, मतलब सकरा सा था, नैरो था, तो दोनों चैरियोटियर्स में से कोई भी एक ही बार में पास हो सकता था। लेकिन दोनों में जो चैरियोटियर थे, दोनों जो सारथी थे, वो एक दूसरे को पास होने नहीं दे रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे। टेक योर चैरियट आउट ऑफ द वे, said the driver of the other chariot. Brahmadatta's charioteer replied, take your chariot away. The great king Brahmadatta, the king of Varanasi, is in his chariot. Make way for him. सामने जो ऑपोजिट डायरेक्शन में रथ है, जो चैरियट है, उसका जो चैरियोटियर है, जो सारथी है, वो कहता है कि अपना रथ यहाँ से साइड करो। और तो ये बात सुनकर जो ब्रह्मदत्ता का चैरियोटियर है, उनका जो सारथी है, वो रिप्लाई करता है और बोलता है कि तुम अपना रथ यहाँ सामने से हटाओ, तुम्हें पता नहीं है इस जो रथ है यहाँ पे वाराणसी के जो किंग है ब्रह्मदत्ता, वो बैठे हुए हैं, जो कि एक महान राजा है, ग्रेट किंग है, उनके लिए रास्ता दो। The other charioteer replied, in my chariot I have the lord of the kingdom of Kosla, the great king Malika. Make way for my chariot. तो जो दूसरा वाला चैरियोटियर रहता है, वो कहता है कि मेरे रथ में जो किंगडम है, राज्य है, कोसला राज्य, वहाँ के राजा है ग्रेट किंग मल्लिका, वो बैठे हुए हैं, उनके लिए रास्ता दो। Then Brahmadatta's charioteer thought, he too has a king in his chariot. Now who is to give way to the other? वो सोचता है, जो ब्रह्मदत्ता का चैरियोटियर है, वो सोचता है कि उनके जो रथ है उसमें भी एक राजा बैठा है, मेरे रथ में भी एक राजा बैठा है, अब कौन सा राजा किस राजा को वे देगा या रास्ता देगा। ही कंसिडर्ड फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड टू हिमसेल्फ, आई विल फाइंड आउट हाउ ओल्ड द किंग ऑफ कोसला इज। द चैरियट ऑफ द यंगर किंग विल मेक वे फॉर द चैरियट ऑफ द ओल्डर किंग। देन जो ब्रह्मदत्ता का जो चैरियोटियर है, वो सोचता है एक सेकंड के लिए, एक मोमेंट के लिए, और अपने आप से कहता है कि मैं ये पता लगाऊंगा कि दोनों किंग में से कौन ज़्यादा एल्डर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किंग ऑफ कोसला बड़ा है या बड़े हैं या ब्रह्मदत्ता बड़े हैं। तो वो पता लगाने की कोशिश करते हैं और फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि जो छोटा किंग होगा या जो यंगर किंग होगा, वो ओल्डर किंग को एज अ मार्क ऑफ ऑनर, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट जाने के लिए रास्ता देगा। How old is your king? He shouted across the King Mallika's charioteer. When he learned the age of the king of Kosla, he found both the kings were of the same age. Then he tried to find out if either had an advantage over the other in the extent of his kingdom or the size of his army, in his wealth or caste or family. मीन कि जो ब्रह्मदत्ता का चैरियोटियर है, वो पूछता है दूसरे वाले चैरियोटियर से कि तुम्हारे किंग कितने ओल्ड हैं। उसके बाद उसे पता चलता है कि दोनों जो किंग है उनकी एज तो समान है, सेम एज के हैं दोनों। फिर एक और बार वो ट्राई करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किसके पास ज़्यादा आर्मी है, किसके पास ज़्यादा मनी है, या किसका किंगडम बड़ा है, ज़मीन ज़्यादा है, वेल्थ पैसे ज़्यादा है, फैमिली बड़ी है या रिच फैमिली है। ये सारी चीज़ें पता करने की वो कोशिश करते हैं।
He found that both the kings were exactly equal in everything. Then he said to himself, I'll give way if the king of Kosala is more righteous than my king. So he asked Mallika's charioteer, Tell me, how righteous is your king? इसका मतलब हुआ कि जो दोनों, उन्हें पता चलता है कि जो दोनों किंग हैं उनके पास वेल्थ, फैमिली, जो उनका किंगडम है और जो उनकी आर्मी है, सारी चीज़ें इक्वल हैं, दोनों समान हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, तो उन्होंने डिसाइड किया, जो किंग ब्रह्मादत्ता है उनके चैरियोटियर, उनके सारथी ने ये डिसाइड किया कि मैं ये पता करूँगा कि दोनों किंग में से किंग ऑफ कोसला जो कि किंग मल्लिका है और किंग ऑफ वाराणसी जो कि किंग ब्रह्मादत्ता है, दोनों में से ज़्यादा सच्चा कौन है, मोर राइटियस कौन है। उसको मैं फिर रास्ता, अगर मान लीजिए किंग ऑफ कोसला किंग मल्लिका ज़्यादा राइटियस हुए, ज़्यादा सच्चे हुए, तो मैं उन्हें रास्ता दे दूंगा। मल्लिकास चैरियोटियर सेड दीज वर्ड्स इन प्रेस ऑफ हिज किंग। उनकी बात सुनकर जो मल्लिका का जो चैरियोटियर है किंग मल्लिका का, उन्होंने अपने किंग की तारीफ में कुछ शब्द कहे जो कि इस प्रकार हैं। लिसन, सुनो, बाय स्ट्रेंथ ही डिफीट्स द स्ट्रॉन्ग, द माइल्ड बाय माइल्डनेस, ही कन्क्वेयर्स द विकेड बाय विकेडनेस, द गुड बाय गुडनेस, सच आर द वर्च्यूज ऑफ माई किंग, मूव आउट ऑफ द वे। वो कहते हैं कि सुनो, मेरे जो राजा हैं वो स्ट्रॉन्ग इंसान को, मजबूत को, स्ट्रॉन्ग लोगों को स्ट्रेंथ से जीतते हैं, विन करते हैं। जो कमज़ोर लोग हैं, जो सॉफ्ट लोग हैं, उन्हें सॉफ्टनेस से, और जो विकेड हैं, जो चालाक लोग हैं, चतुर लोग हैं, उन्हें अपनी चालाकी से जीत लेते हैं। और जो गुड लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन्हें उनकी सच्चाई से। ये मेरे राजा के वर्च्यूज़ हैं, ये मेरे राजा के सद्गुण हैं। अब मुझे रास्ता दे दो मेरे किंग के लिए। द चैरियोटियर ऑफ द किंग ऑफ वाराणसी स्टूड अप इन हिज चैरियट एंड सेड, लिसन टू द वर्च्यूज ऑफ द किंग ऑफ वाराणसी। जो ब्रह्मादत्ता का जो चैरियोटियर है वो अपने रथ के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि सुनो, मेरे राजा के ये सारे वर्च्यूज हैं, इन्हें ध्यान से सुनो। बाय कामनेस ही कन्क्वेयर्स एंगर एंड द विकेड ही कन्क्वेयर्स बाय मर्सी, विच मीन्स कि जो एंग्री लोग हैं, जो क्रोध है, जो एंगर है, वो उससे कामनेस से, शांति से जीतते हैं, कन्क्वेयर करते हैं। और जो विकेड हैं, चालाक लोग हैं, वो उन्हें मर्सी, दया से जीत लेते हैं। द सेल्फिश ही कन्क्वेयर्स बाय लव, और वो प्यार से, प्रेम से, जो स्वार्थी लोग हैं, सेल्फिश लोग हैं, उन्हें जीत लेते हैं। एंड बाय ट्रुथ ही द स्पीकर ऑफ फॉल्सहुड, और सच्चाई से वो जो गलत करने वाले लोग हैं उन्हें जीत लेते हैं, जीतना जानते हैं। सच इज द नेचर ऑफ माई किंग, मूव आउट ऑफ द वे। और वो कहते हैं कि ये मेरे किंग का नेचर है, ये उनके तारीफ के शब्द हैं। अब मुझे मेरे किंग के लिए आप जगह दे दो, रास्ता दे दो। When Mallika heard these words, he stepped down from his chariot, and so his charioteer, they moved their chariot and made way for the king of Varanasi. जैसे ही किंग मल्लिका ने ये सारे शब्द सुने ब्रह्मादत्ता के चैरियोटियर से, वो काफ़ी खुश हुए, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, और वो खुद ही एज अ मार्क ऑफ ऑनर अपने रथ से उतर गए। और जो उनका चैरियोटियर था, सारथी था, और किंग मल्लिका थे, उन्होंने जो किंग ऑफ वाराणसी ब्रह्मादत्ता को रास्ता दे दिया। इस प्रकार से ये स्टोरी एंड हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ ट्रुथ ऑलवेज विन्स। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और सच हमेशा जीत जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है तो आप भी उसके ऊपर गुस्सा करके ही उसको कंट्रोल कर पाओ या जीत पाओ। आप शांत भी रह सकते हैं तो भी आप सच्चे कहलाएंगे। और हमेशा हमें राइटियसनेस, सच्चाई और जस्टिस का साथ देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।